जॉगिंग करेंगे, चौके छक्के लगाएंगे। हर्षवर्धन त्रिपाठी। हर्ष जी बताइए, आपको क्या लग रहा है? बोलिए। मैं कुछ नहीं पूछ रहा हूं, आप बोलिए। नहीं मानिक जी, सबसे पहले तो ये कि आज विनोद जी बहुत दिन बाद आए। अभी कह रहे हैं कि बहुत दिन बाद मिले, आप ही नहीं मिल रहे थे सर। हम लोग तो रोज ही बात कर रहे थे, आप गायब हो जाते हैं बीच बीच में। नहीं। और अनुराग जी दिखे तो अनुराग जी तो खैर चैंपियन आदमी है। हालांकि पता नहीं ये क्या वीआईपी कर रहे हैं। हम तो जब अनुराग जी को देखे तब वीआईपी ही देखे। हम लोग तो लाइन में लगते हैं, लेकिन अनुराग जी तो हमारे लिए हमेशा वीआईपी रहे। पता नहीं क्या कह रहे हैं, तो इनकी बात हमें समझ में नहीं आ रही। हमने हर जगह इनको वीआईपी ही देखा है। लेकिन चूंकि चर्चा हुई और सबसे पहले तो मैं ये स्वीकार करता हूं कि मैंने ये कहा था कि नीतीश जी ही तय करेंगे, लेकिन वो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। लेकिन नीतीश जी मुख्यमंत्री बने, और ये साफ दिखाता है कि नीतीश जी का विकल्प अभी नहीं बना। तो मैंने जो कहा था वो अनुमान गलत हुआ, ये पहले स्वीकार करता हूं। लेकिन उसके साथ ही मैं ये भी कहता हूं कि नीतीश जी को उसके आगे देखना तो पड़ेगा। वो माने न माने, आज कोई उसको स्वीकार करे न करे, मेरा ये मानना है कि बिहार को नीतीश जी जहां लेकर गए हैं वो अकल्पनीय है, जहां से लेकर आए हैं। लेकिन इसके आगे ले जाना है तो अब नीतीश जी को देखना पड़ेगा, अपना उत्तराधिकारी खोजना पड़ेगा। वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर करें या जो करें, ये उनको तय करना है। और एक जरूरी बात, चूंकि आज ही चर्चा हो रही थी, हालांकि किसी के सामने उसकी प्रशंसा करने की अपनी आदत नहीं है, लेकिन किसी ने कहा कि लोगों को सीखना चाहिए कि जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता अनुप्रिया जैसे हैं। और मैं सच कहूं भाई, हम तो जब बोलते हैं तो जो समझ में आता है वो बोलते हैं, लेकिन आज तक कभी कोई तीखापन नहीं आया। और दूसरे प्रवक्ताओं को भी सीखना चाहिए, सामने बोलने में थोड़ा असहज होता है तो। लेकिन अनुप्रिया ने सचमुच इतनी लंबी हम लोगों ने बहस की, कभी मुझे नहीं याद आ रहा है किसी से अभद्र हुई। यहाँ तक कि भाई हमारी तारीफ कर दो। मैं भी तो नहीं बोलता, मैंने कब बोला? मैं तो हमेशा ही आपका सम्मान करता हूँ। अरे अनुराग जी, मैंने आपको वीआईपी बोला, आप फिर भी नहीं मान रहे। हमें वीआईपी नहीं चाहिए, पर वो तारीफ कर दो बस। नहीं अनुराग जी तो खैर है ही अपनी, मतलब जोरदार पक्ष रखते हैं अपनी पार्टी का। लेकिन चूंकि आज ये कहीं चर्चा हो, ये पुरानी आदत है, ये सदियों पुरानी आदत है ना, कि आप चाहे कुछ बोल लें, सामने वाला ना बोले। ये सदियों पुरानी जो आदत लगी हुई है ना, अभी दलित पिछड़ा थोड़ा बोलने लगा है तो तकलीफ होने लगी। प्रोफेसर साहब रुकिए ना। अरे क्या हो गया? इसमें भी दलित ले आए। रुकिए ना प्रोफेसर साहब, क्या हो गया आपको? हर चीज में जाति ला रहे हैं, वो कैसे? हद हो गई। अरे प्रोफेसर साहब, अभी नतीजा आया है भाई, प्लीज आज शपथ हुई है, अभी भी आप रुकिए ना प्लीज। समस्या यही है। अरे प्रोफेसर साहब रुकिए, समस्या यही है। अरे रुकिए ना प्लीज। आपकी कोई आरती उतारता रहे नहीं, बस तब ठीक है। सवाल कोई खड़ा कर देगा तो नहीं साहब, हाँ तीखा नहीं। अरे प्रोफेसर साहब, अभी विनोद अग्निहोत्री ने चिट्ठी पढ़ के सुनाई सरकार के खिलाफ, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ। 170 लोगों की आ गई है। अब उस पर बोलिएगा कि आपने लिखवाई है चिट्ठी। एजेंडा क्या है जरा आप देखें ना। इनकी जाति भी देखी जाए, फिर बात की है, इनकी भी जाति देखी जाए। कमाल करते हैं। हर्षवर्धन जी अपनी बात पूरी करिए। हर्षवर्धन जी अपनी बात पूरी करिए। हर्षवर्धन त्रिपाठी, ओनली हर्षवर्धन त्रिपाठी। बोलिए हर्षवर्धन जी। मानक जी, सचमुच मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। अभी तो मैंने कोई सामान्य एक बात की, किसी की प्रशंसा भी किसी को नहीं पच रही है। और मुझे क्या अनुराग भदौरिया ने कभी छोड़ा होगा, या अगर अनुप्रिया को भी बुरा लगा होगा तो उन्होंने मेरे तर्कों का जवाब दिया होगा। लेकिन किसी को बददिमागी और बदतमीजी हो जाए, किसी को हर बात में जाति सूझे, तो उसके दिमाग में गंदगी है। ये इसको समझिए, हर बात में अगर जाति सूझे तो सचमुच गंदगी है। लेकिन मैं इसको छोड़ देता हूं, क्योंकि ये मेरा विषय भी नहीं है, और जाति पर मैं मतलब मुझे लगता है कि उससे निकलना ही चाहिए, क्योंकि बिहार का मैंडेट वही है। बिहार ऐसा नहीं कि जाति से एकदम अलग चला गया, लेकिन बिहार ने एस्पिरेशनल बिहारी का वोट है। मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि ये नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की जीत नहीं है, ये एस्पिरेशनल बिहारी की जीत है, जिसको नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार ने कहा कि हम संरक्षण देंगे। लेकिन एक बात मैं आज कर दूं, चूंकि बार बार उसकी चर्चा होती है, और मैं 2-3 छोटी छोटी बातें कह देता हूं जिससे अब लोगों को ध्यान में आ जाए। क्योंकि इसकी चर्चा बहुत हो रही है कि 10,000 की एक जाति बना दी। अरे नीतीश जी और मोदी जी ने तो सीधे पैसा दे, कुछ लोग तो कहे रिश्वत दे दिया। अब अभी मैं पढ़ रहा था तो मुझे 2 खबरें ऊपर मिल गई। एक है मार्च 2019 की और एक है मार्च 2024 की। मार्च 2019 की हेडलाइन कह रही कि कांग्रेस प्रोमिसेस 72,000 रुपीज पर एनम टू पुअरेस्ट पीपुल। न तब सतीश जी को जाति दिखी थी, न कांग्रेस के प्रवक्ता लोग बोल रहे थे, और कह रहे थे कि अरे ये तो कमाल हो गया, राहुल जी न्याय लेकर आ रहे हैं। बात पूरी होने दीजिए मानक जी, जी। बीच में लोग कूदेंगे, बड़ी तेज मिर्ची लगेगी। हाँ, लग गई। 72,000 वाला न्याय था, 72,000 वाला न्याय था। फिर क्या हुआ? नहीं चला। 19 में न्याय आया था, मानी ही नहीं जनता। राहुल जी की बात पर देश भरोसे नहीं करता। फिर क्या हुआ? 24 आ गया, राहुल जी फिर चुनाव आ गया,
लोकसभा का, तो राहुल जी फिर मैदान में आए। फिर क्या आया, कांग्रेस रिविजिट्स न्याय प्रॉमिस, ₹1 लाख पर ईयर फॉर पुअर वुमेन। अरे रे 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 रे, ये तो सर कुछ है ही नहीं है, न ये कोई जाति है, न ये कोई रिश्वत है। पता नहीं कैसे कैसे हमारे क्या कहें वरिष्ठ लोग भी हैं, पार्टी के लोगों का तो हम खैर लोड नहीं लेते हैं क्योंकि उनका तो काम है, वो तो बेचारे पेड वर्कर हैं, वो तो भाई प्रवक्ता है तो उनका ठीक भी है। लेकिन सोचिए सब भुला जाते हैं। उस वक्त सबने कहा था कि राहुल जी का न्याय अद्भुत है, अद्भुत कैसी बातें कर रहे हैं आप? प्रवक्ता को पेड वर्कर बता रहे हैं आप ठीक तो हैं? देखिए सुनिए, आप ठीक तो हैं, पेड वर्कर है क्या प्रिया जी? नहीं, कैसी बातें कर रहे हैं आप बैठ के? आप बोलते बोलते कहीं और चले गए। अब आप सुनिए, गलत बात बोल रहे हैं, गलत है। पेड वर्कर, पेड वर्कर, इसके मतलब बीजेपी के पेड वर्कर बैठे, वो बीजेपी के पेड वर्कर है, वो जेडीयू के पेड वर्कर है, ये सब पेड वर्कर बैठे हैं क्या? सुन तो लीजिए, हाँ बोलिए, सुन लीजिए। अनुराग जी, पेड़ मतलब वैसा पैसा नहीं भाई, आप बंधे हैं कि नहीं बंधे? आप समाजवादी पार्टी आप से कहानी ना बताइए, बंधे होना अलग बात है, पेड़ अलग बात है। आप कहानी हमको ना बताइए, उतना दिमाग मत लगाइए, उतना दिमाग हम लगा के छोड़ चुके हैं जिंदगी में, जितना आप लगाने की कोशिश कर रहे हैं। कमाल की बात कर रहे हैं आप। ओके गलत बोल के मतलब एक प्रवक्ता तो भाई बोले। जरा विनोद जी को मिलाइए स्क्रीन पर। हाँ बोलिए। लेकिन इसीलिए मैं कह रहा हूँ, आप मत बोलिए, 72,000 का न्याय नहीं चला, ज्यादा बोल रहे हैं आप, गड़बड़ कर रहे हैं। 1 लाख का न्याय नहीं चला, छत्तीसगढ़ में नहीं चला, अशोक गहलोत का नहीं चला, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल का नहीं चला। क्यों नहीं चला भाई? जिसका भरोसा बनता है उसी का चलता है ना। आप कहते हैं भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में रहती है तो महतारी वंदन योजना का फॉर्म भरा के जीत लेती है छत्तीसगढ़। तो आपने जब भराया था तो लखनऊ में कांग्रेस कार्यालय पर मुस्लिम महिलाएं पहुंच गई थी, पैसा दो। देश को ये जरा जानना चाहिए, पार्टियां हमेशा वादा करती हैं, पार्टियां सत्ता में रहने पर हमेशा प्रोग्राम चलाती हैं। अब वो कम ज्यादा 2005 में 2,000 रुपए लड़कियों को साइकिल के लिए नीतीश जी ने दिया था, 2,000 रुपए। 2005 से आज 20 साल बाद 10,000 रुपए। और वो ये कह रहे हैं, ठीक है मैं भी मानता हूं कि है ये उसी तरह से, लेकिन क्या ये 10,000 रुपए उन्होंने कहा कि हम महिलाओं को उद्यमी बनाएंगे। अब पूरा विपक्ष कह रहा है कि जीविका दीदियों को ड्यूटी पे लगा दिया, तब तो चुनाव चला ही गया था क्योंकि जीविका दीदी सब नीतीश जी के लिए काम करती हैं। तो भाई आप अगर राज्य की वो महिलाएं जो सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हुई, वो आपको लग रहा है कि उन्हीं के लिए काम कर रही हैं। और देखिए फिर मैं कह रहा हूं, विनोद जी ने अच्छा किया, वो स्पष्टता कर दी, मुझे भी समझ में नहीं आया। ये जाहिर है उनके मन में ये पक्ष आएगा तभी नहीं चिट्ठी लिखाती है। इतनी जल्दी सिविल सोसाइटी से भरोसा उठ गया एक पक्ष का। विनोद जी ने ठीक किया 175 वाली चिट्ठी, ये तरीका होता है भाई। जो भी रिटायर्ड लोग हैं, वो डीजीपी हो, फॉर्मर जज हो, एम्बेसडर हो, आर्मी मैन हो, वो जो उनके पक्ष के हो तो उनकी चिट्ठी लिखी जाती है। पहले तो बहुत चिट्ठियां लिखी जाती थी, तो क्या वो सब के सब अब अगर कांग्रेस से कह रहे चिट्ठी लिखवाई तो क्या कांग्रेस में यही सब होता था क्या? वो तो ज्यादा जानते होंगे। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए, जनता को सब साफ साफ दिख रहा है। ओके सतीश जी जल्दी